हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम रानी दुर्गावती के बारे में समझेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर है। अभी ये न्यूज के अंदर इसलिए बिकॉज रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकल रही है मध्य प्रदेश के अंदर। ये यात्रा 22 जून से स्टार्ट हो रही है और 27 जून को इस यात्रा को खत्म होना है। रानी दुर्गावती का इंपॉर्टेंस आप इस बात से जान सकते हैं कि इस यात्रा को कंक्लूड करने के लिए आ रहे हैं नन अदर देन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में जाएंगे और इस यात्रा को कंक्लूड करेंगे। तो हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे रानी दुर्गावती कौन थी। और रानी दुर्गावती को महाराणा प्रताप से भी कंपेयर किया जाता है बिकॉज दोनों ने ही, रानी दुर्गावती और महाराणा प्रताप ने ही मुगल बादशाह अकबर की रातों की नींद और दिन के चैन छीन लिए थे। तो इस सब के बारे में हम इसके अंदर जानेंगे, पर पहले हम बताएंगे कि रानी दुर्गावती के बारे में बहुत सारी गाथाएं, बहुत सारी स्टोरीज के ऊपर लिखी गई है। देखिए उनका करेज मैं 4 लाइनों में आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा लिखा हुआ है उनके लिए कि चंदेलों की बेटी थी, गोडवानों की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वो तो दुर्गावती भवानी थी। तो ऐसे एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल भी बोल सकते हैं इसको और हिस्टोरिकल फिगर के बारे में हम इसके अंदर समझेंगे। ये पॉलिटिकल फिगर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम देखें मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारा वोट बैंक जो है इनसे एसोसिएट करता है। तो हर पार्टी चाहती है कि किसी ना किसी तरह से वो किसी तरह से एसोसिएट हो रानी दुर्गावती से। इतना बड़ा इनका नाम है। इन सब के बारे में समझेंगे, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। और पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बैच लेकर आया है, अग्निपथ बैच। भारत का सबसे सस्ता यूपीएससी सीएससी का बैच। पर सस्ता जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो हम यहाँ पर क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बैच के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लासेस आपको दिया जाएगा। मेंस टेस्ट सीरीज एज वेल एज प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो स्पेशल मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जब आप मेंस क्लियर कर लेंगे तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर दिया जाएगा। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 3 जुलाई से और ये सारी चीजें आपको सिर्फ 7,999 रुपए के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान रखिए जब भी आप इसके अंदर बैच लें तो आपको जो कोड यूज करना है वो करना है लाइव डीबी कोड। इससे आपका फीस रिड्यूस हो जाएगा, प्लस आपको यहाँ पर आपको मेरा गाइडेंस भी मिलेगा। 24/7 आवर्स आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन गाइडेंस। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सीसेट का भी हम एक बैच लेकर आ रहे हैं सिर्फ 2,500 रुपए के अंदर। ये बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। इस बैच के अंदर भी आप लाइव डीबी कोड यूज कर सकते हैं। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च कर रहे हैं बहुत सस्ते के अंदर 2,999 रुपए के अंदर, जिसके अंदर आपको 24 सेक्शनल जीएस टेस्ट मिलेंगे, 8 फुल लेंथ टेस्ट और 8 सीसेट टेस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप अलग से मेंस टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और अग्निपथ बैच की जैसे ही हम एक बोध बैच लेकर आ रहे हैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर है। उसके अंदर भी वो सारे फीचर्स जो कि अग्निपथ बैच के अंदर है, वो सारे फीचर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये हमारी टीम है, बहुत ही इनोवेटिव और आपको बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मैनर के अंदर ये टीम आपको पढ़ाएगी। और सारे लेक्चर्स इसके अंदर होंगे वो डिटेल लेक्चर्स होंगे और कोई भी टॉपिक यूपीएससी सीएससी का इन बैचेस के अंदर नहीं छूटेगा। राइट, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस वन कि रानी दुर्गावती कौन थी ये हम समझते हैं। तो देखिए रानी दुर्गावती का जो जन्म हुआ था वो 1524 के अंदर हुआ था और यहाँ पर आप देख सकते हैं चंदेला डायनेस्टी के अंदर यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब चंदेला डायनेस्टी के बारे में मैं आपको बता दूं तो चंदेला डायनेस्टी, चंदेलास जो थे, चंदेलास ये वर्ड जो है चंदेलास, ये एक तरह से फ्यूडेटरीज थे किसके, आप देखेंगे गुर्जर और प्रतिहारास के। जो गुर्जर और प्रतिहारास कन्नौज के अंदर अपना किंगडम बना रखा था उन्होंने, वहां के उस उनको एक तरह से वो क्या करते थे, सैनिक की तरह काम करते थे। उनके एक तरह से सेनापति थे चंडेलास। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि चंडेलास वही है जिन्होंने खजुराहो के टेम्पल बनाए थे। द फेमस खजुराहो टेम्पल्स भी इन्हीं लोगों ने बनाए थे 11वीं शताब्दी के अंदर। अब चंडेलास जो थे थोड़े दिनों बाद, जब वो पहले तो फ्यूडेटरीज थे जैसे मैंने आपको बताया, फिर वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट किंगडम बनाएंगे। और ये जो किंगडम होगा नर्मदा नदी के किनारे बुंदेलखंड रीजन के अंदर, और आप देखेंगे साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर ये किंगडम फैलेगा। तो ये तो था चंदेलास के बारे में। अब देखिए रानी दुर्गावती जो थी उनका 1524 के अंदर जन्म हुआ है और चंदेला डायनेस्टी के अंदर उनका जन्म हुआ है। और आज ये रीजन, अगर चंदेला डायनेस्टी का रीजन जो होगा, और जैसे मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश नियर द साउथ सदर्न बॉर्डर ऑफ द विद मध्य प्रदेश, इस रीजन की बात हम यहाँ पर इसके अंदर कर रहे हैं। राइट, चलिए रानी पद्मावती के बारे में और जानते हैं। गुड मार्क्समैन थी, ठीक है, एक बहुत अच्छा निशाना लगाती थी और गन्स को यूज करना इनको आता था। बोज एंड एरोज को भी अच्छे से ये यूज करती थी। इनकी करेज के बारे में आप इस तरह से जान सकते हैं कि ये टाइगर को हंट करने के अंदर बहुत फेमस थी। और ऐसा कहा जाता था कि जब भी ये टाइगर की आवाज सुन लेती थी तो ये कहती थी कि अब मैं पानी नहीं पीऊंगी जब तक कि इस टाइगर को मैं शॉट नहीं कर देती। ठीक है, तो टाइगर को जब तक शॉट डेड नहीं कर देती तब तक मैं पानी तक नहीं पीऊंगी, इस तरह से ये बोलती थी।
चलिए आगे इनकी लाइफ के बारे में जाने। तो शी वॉज लेटर मैरिड टू द दलपत शाह। दलपत शाह जो थे एक गोंड ट्राइब जो है उसमें एक बहुत बड़े रूलर हुए थे गोंड ट्राइब के अंदर, संग्राम शाह। संग्राम शाह के बेटे जो थे वो दलपत शाह थे, और दलपत शाह के साथ इनकी शादी होती है और यहीं से ये गोंड ट्राइब से एसोसिएट होती है रानी दुर्गावती। तो देखिए, शी वॉज लेटर मैरिड टू द दलपत शाह द सन ऑफ गॉड किंग संग्राम शाह ऑफ द किंगडम ऑफ गरह कटंगा। गरह कटंगा किंगडम जो है उसके अंदर ये उस किंगडम की महारानी इसके अंदर बन जाती है और गोंड ट्राइब से इस तरह से एसोसिएट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, संग्राम शाह जो थे वो बहुत बड़े और बहुत पावरफुल रूलर थे और गोंड ट्राइब के बहुत पावरफुल रूलर थे, राइट। दुर्गावती थोड़े दिनों के अंदर ही विधवा हो जाती है। आप देख रहे हैं कि 1550s के अंदर ही उनकी पति की डेथ हो जाती है, दलपत शाह की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर उनको एक बेटा भी होता है, बीर नारायण, और बीर नारायण को वो गद्दी पर बिठाती है, और बीर नारायण को गद्दी पर बिठाने के साथ साथ वो पूरी कंट्री को मतलब पूरा कटंगा, गरह कटंगा को यहाँ पर क्या करती है, रूल करती है। गरह कटंगा के बारे में मैं बताऊं, ये भी नर्मदा वैली के आसपास का रीजन ही है, और नदन मध्य प्रदेश वाला रीजन जो है वो गरह कटंगा उस वक्त हुआ करता था। ऐसा माना जाता था कि गरह कटंगा के अंदर 70,000 विलेजेस थे, और उस पूरे किंगडम को रूल जो कर रही थी अभी वो रानी दुर्गावती कर रही थी थ्रू हिज किंग बीर नारायण। आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि मुगल से इनकी कैसे लड़ाई होती है, ये हम इसके अंदर समझते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कि इस रीजन को जो आप देख गरह कटंगा को इन्होंने 16 साल तक यहाँ पर इन्होंने इस रीजन को क्या करा, इस रीजन को रूल करा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक अबुल फैजल नाम के जो है हिस्टोरियन है वो लिखते हैं अकबरनामा के अंदर कि दुर्गावती जो थी बहुत सुंदर थी, ठीक है, बहुत सुंदर थी, और उनका करेज की गाथाएं बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैली हुई थी। इन करेज की गाथाओं के साथ साथ यहाँ पर ये जो किंगडम को रूल कर रही थी वो भी बहुत ही प्रॉस्परस किंगडम था, किंगडम भी इनका बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था। और ऐसा बोला जाता है कि लोग बाग इतने ज्यादा अमीर थे यहाँ पर कि यहाँ पर जब टैक्स देते थे तो टैक्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन और एलिफेंट्स की फॉर्म के अंदर ही टैक्स दिया करते थे। तो इतना ज्यादा प्रॉस्परस किंगडम था किसका, रानी दुर्गावती का। अब ये जब न्यूज पहुंचती है तो मुगल गवर्नर है एक इलाहाबाद के आसफ खान, आसफ खान को इंटरेस्ट आता है गरह कटंगा के अंदर, और वो उन्होंने जब रानी की गाथाएं सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि इनसे एक गरह कटंगा को हमको क्या करना चाहिए, कैप्चर करना चाहिए। इसके अलावा एक और यहाँ पर स्टोरी है कि अकबर जो है उनको इंटरेस्ट होता है गरह कटंगा के अंदर, और अकबर कहते हैं आसफ खान को कि जाओ और वहां पर क्या करो, वहां पर जाकर उस किंगडम को कैप्चर करो। तो यहाँ पर देखिए 10,000 की कैवलरी फोर्स लेकर जाते हैं आसफ खान गरह कटंगा के अंदर। और आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही ये एंटर करते हैं गरह कटंगा के अंदर तो वहां के जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट सेमी इंडिपेंडेंट रूलर थे वो सब उनके साथ हो जाते हैं, मतलब आसफ खान के साथ हो जाते हैं। और यहाँ पे रानी दुर्गावती जो होती है वो अकेली पड़ जाती है। पर रानी दुर्गावती अकेली पड़ी थी पर उनके साहस के अंदर कोई भी कमी नहीं आई थी। आप देखते हैं द क्वीन एंटर द बैटलफील्ड एंड सिचुएटेड हर ट्रूप्स इन द प्लेस ऑफ नारही। नारही जो है ना वो एक थिक फॉरेस्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी रिवर्स भी क्रॉस कर रही है यहाँ पर, और बहुत ही डिफिकल्ट है उसको ब्रीच करना। तो वहां तक वो एनिमीज को ले आती है, और एनिमीज को अगर आप देखेंगे शी सजेस्टेड अटैकिंग द एनिमी फोर्सेस अप फ्रंट एज दे कुड नॉट रिमेन हिडन फॉर द लॉन्ग, है ना। तो छुप कर एकदम से फिर वो देखती है कि भाई अब बहुत सारे सैनिक आ चुके हैं इनके, तो फिर अब अप फ्रंट होकर हमको क्या करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। और वो कूद पड़ती है बैटलफील्ड के अंदर। दे अलॉट्स ऑफ मुगल फोर्सेस को नैरो रेवेंस के अंदर, ठीक है, जो घाटियां होती हैं उसके अंदर फंसा देती हैं, और वहां से वो इधर लड़ती हैं मुगल फोर्स से। मतलब अकबर बादशाह उस वक्त मुगल एम्परर है और उसकी फोर्सेस से लड़ रही है, और बहुत बड़ी फोर्सेस से यहाँ पर लड़ रही है, और इनके पास बहुत कम लोग हैं बिकॉज बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़ दिए थे। जब भी जैसे ही बैटल स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया था। द फर्स्ट बैटल वाज देयरफॉर वॉन बाय द गॉन्ड क्वीन। तो पहला बैटल जो होती है वो गॉन्ड क्वीन जीत जाती है। इस सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने साहस से गॉन्ड क्वीन इस बैटल को जीत जाती है। फिर आप देखेंगे हाउएवर सून द मुगल्स फोर्टिफाइड द एरियाज। मुगल्स वापस आते हैं और फोर्टिफाई कर लेते हैं पूरे एरियाज को, और गॉन्ड्स को पूरा का पूरा यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक बात और जाननी चाहिए कि यहाँ पर भी वो अपने साहस से पीछे नहीं हटती हैं, और उनको ये नहीं था कि वो मुगल्स के मतलब मुगल्स उनको कैप्चर कर ले, तो वो क्या करती हैं, वो सुसाइड कर लेती हैं। वो एक खंजर निकालती है और खंजर निकाल के अपने खुद की हत्या वो कर लेती हैं। और इंस्टेड ऑफ सरेंडिंग टू द मुगल फोर्सेस शी स्टैब्ड हरसेल्फ विद हर डैगर। तो यहाँ पर देखिए उनके बेटे जो होते हैं वो भी लड़ते लड़ते मर जाते हैं, और आप देखेंगे आसफ खान को पूरे 2 महीने लग जाते हैं इस पूरे रीजन को कैप्चर करने के लिए। तो आज ये रानी दुर्गावती है ना, इनका बहुत पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। इनको एक तरह से हर कोई इनको हर पार्टी जो है इनको
अप्रिशिएट करती है, हर पार्टी इनसे एसोसिएट होने की कोशिश करती है। हर पॉलिटिशियंस अपने आप को पैट्रियोटिक रूलर बताता है और इनसे एसोसिएट होने की कोशिश करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल फिगर भी है और विमेन एम्पावरमेंट भी अगर हम देखें तो विमेन एम्पावरमेंट के केस के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोट बैंक पॉलिटिक्स के अंदर इनका एसोसिएशन कर सकते हैं आप, राइट। तो गॉन प्राइड और वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही ये यात्रा निकाली गई है, ऐसे कुछ न्यूज़पेपर के अंदर हेडिंग्स भी है। और आप देखेंगे कि अगर वो कमलनाथ हो जो कि अपोजिशन में है अभी, तो वो भी महान वीरांगना रानी दुर्गावती उनके बलिदान के बारे में बात करते हैं। और चीफ मिनिस्टर जो मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है, वो भी आप देखेंगे तो वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान के बारे में बात करते हैं, राइट। और इनको बीजेपी ने तो अभी इसके ऊपर क्या करा है कि एक पूरी गौरव यात्रा निकाल रही है जो कि 22 जून से स्टार्ट हो रही है और 27 जून को एंड हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये यात्रा जो होगा उसको कंक्लूड करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और इससे भी इस महान वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस इनकी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।